कि पाकिस्तान ने एक इतनी खतरनाक, इतनी बुरी हरकत करी है। पहलगाम के अंदर हमारे 26 लोगों को मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। अभी तो उनके आंखों के आंसू भी खुशक नहीं हुए थे कि हम एक मैत्रिक मैच खेल लें उनसे, फ्रेंडली मैच हमारे हो जाए, किसी भी, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। क्या ये बात जायज है कि हमारा देश उन तमाम शहीदों के साथ खड़ा है जिनको आतंकवादियों ने मारा था? और आतंकवादी कहां से आए थे ये मुझसे आपसे छुपा हुआ थोड़ी है। तो इस तरह के संबंध हमें नहीं बनाने चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके घर के लोग मर गए, जिनका कमाने वाले लोग चले गए, जो जवान बेवा हो गई, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब हम मैच खेलना शुरू कर दें, क्योंकि मैच उसी से खेला जाता है जिससे दोस्ती होती है। तो क्या एक मेडल लेने के लिए हम उन तमाम बेवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करें? क्या वो इस देश की बहन बेटियां नहीं थी? हमें तो एक मेडल ही तो मिल जाएगा, हद से हद यही तो होगा। लेकिन हमारा मॉरल कहाँ चला गया, इंसानियत कहाँ चली गई? मैं तो समझता हूं कि इस तरह के मैच खेलना एक बेशर्मी होगी। देखिए, उस बेटी के साथ तो सारे ही लोग खड़े हैं। कभी कभी वो सीन दिमाग से नहीं निकलता जब वो पति की लाश के सामने जमीन के ऊपर बैठी थी, तो उनके लिए तो उनके साथ तो सारा देश खड़ा है, आज भी खड़ा है। अब हमारे जो रूलर हैं उन्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। देखिए, अब उन्हें एहसास इस बात का हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत काम करा है। तेल तो अमेरिका भी खरीद रहा है रूस से, तेल तो और बहुत से मुल्क खरीद रहे हैं रूस से, तो सिर्फ हमें क्यों टारगेट करा गया? तो हमारा ये मानना है कि ट्रम्प साहब न जाने क्यों हमारे देश के मुखालिफ हो गए हैं। या तो उन्हें ये लग रहा है कि कुछ दिन बाद भारत जो है वो महाशक्ति बनने जा रहा है और वो इन लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने अपने एजेंट्स भी छोड़ रखे हैं हमारे देश में, जो यहाँ पे नफरतों की सौदागरी कर रहे हैं और यहाँ के रहने वालों को बांट रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली देश कमजोर हो जाएगा। देखिए, यूरोप वाले भी तो खरीद रहे हैं वहां से तेल, तो हमारे कंधे पे बंदूक क्यों छोड़ रहे हैं ट्रम्प साहब कि हमारे पर टैरिफ लगा दें और रूस को नुकसान पहुंचाएं? उनकी हिम्मत है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, रूस से जंग करें, 2-4 उनकी रिफाइनरीज, उनके कुओं को नष्ट कर दें, अगर उन्हें इतनी फिक्र है तो। देखिए, गिरिराज सिंह जी के बयानों पे आप लोग इतना तवज्जो क्यों देते हैं? उन्हें तो कहने की आदत है, लेकिन वो कहते रहते हैं। अब तो मुसलमान भी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं कि भाई इन्हें तो कहना ही है, जिनकी राजनीति है हिंदू मुसलमान करो। कभी वो झटके के मीट की बात कर रहे हैं, अब उन्होंने हरामखोर कह दिया। क्या वो ये समझते हैं कि यहाँ का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या किराएदार है उनका? क्या यहाँ का मुसलमान कोई नौकरी के ऊपर हैगा कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं? ये देश जितना गिरिराज सिंह का है उतना एसटी हसन का भी है। देश पे सबका बराबर का हक है। देश को जो कानून दिया अम्बेडकर जी ने, उससे खूबसूरत कानून और कोई नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से हम सब एक सूत्र में बंधे हैं। गिरिराज सिंह जी को तो इस तरह के बयानात देने की आदत भी है, उनका एजेंडा भी है, क्यों तो हमेशा ऐसे ही बयान देते हैं और जिससे कि देश की 2 बड़ी कम्युनिटीज के बीच में दरारें पैदा हों और फासले पैदा हों और हमारा देश कमजोर हो। उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनका रिमोट किसी बाहरी हमारे दुश्मन के हाथ में तो नहीं है जो इस तरह की बात करते हैं। मुसलमान
से जो सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, हमें जरूरत नहीं है उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की। मुसलमान ने आज जो काम करा है पंजाब के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, भले से हमारे टीवी चैनल ना दिखाएं, सोशल मीडिया पर सब मौजूद है। मुसलमान अपने देश के लिए अपनी जान अड़ा देता है, अपने देशवासियों को अपना भाई समझता है और वही प्यार मोहब्बत कायम रखे हुए है जो आज से 100 साल पहले थी। ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों ने ना तो भारत की जंग आजादी में अपना कोई योगदान दिया, एक भी आदमी इनका शहीद नहीं हुआ। जाके देखिए इंडिया गेट के ऊपर के कितने मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए वहां पर, देश की खातिर ही तो हुए थे। और आज भी मुसलमान देश के लिए क्या नहीं कर रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।